दोस्तों आज पैसे सोने की खोपड़ी, ये कवर चित्र है दोस्तों। तुलसी नगर एयरपोर्ट जहां पुलिस का आज कुछ विशेष प्रबंध था। तुलसी नगर जहां आजकल भोले भाले निर्दोष लोग अपने खर्चे पर विदेश भ्रमण का लालच देकर उसे अनजाने में तस्करी करने वालों का गैंग खंजर सक्रिय था। और ऐसा प्रबंध तभी किया जाता है जब विशेष रूप से किसी आपराधिक गतिविधि की पूर्ण सूचना प्राप्त हो। मिस्टर शरद चंद, ग्रीन चैनल पर विशेष निगाह रखनी जाए क्योंकि चैनल से गुजरने वाले प्रत्येक यात्रियों के पास कस्टम को देने जैसी कोई कीमती वस्तु नहीं होती। हो सकता है वह शख्स किसी रास्ते से निकलने की चेष्टा करे। आई नो सर, अगर ऐसा कोई व्यक्ति चैनल से निकलने की चेष्टा करता है तो जिसके पास कस्टम को देने लायक कीमती वस्तु तो है, पर वह कस्टम से बचना चाहता है, वह सज़ा का हकदार है। गुड पॉइंट। आने की घोषणा हो रही है। कुवैत से आने वाली फ्लाइट 747 के यात्री। तभी सर, कुवैत से आए इन वीवीआईपी वीसीआर का वजन अपेक्षा से अधिक है। सर, वीसीआर आपका है? जी हाँ। सॉरी मिस्टर लाल सिंह, हमें इसे खोलकर चेक करना होगा। बड़े शौक से ऑफिसर, इसमें कोई गैरकानूनी सामान लेकर नहीं जा रहा सका। और वीसीआर का यह कवर हटाते ही ऑफिसर की आंखें चमकने लगी। गोल्ड 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 गोल्ड, सोने के बिस्कुट। लेकिन यकीन कीजिए, ये बिस्कुट लेकर नहीं आया। नहीं, मैं नहीं जानता यह कैसे आई। पकड़े जाने पर सभी ऐसा कहते हैं। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर लाल सिंह। तड़ाक तड़ाक, उसे पकड़ो। पुलिस की जाल चारों तरफ फैला हुआ था। मुजरिम भला कैसे बच सके? डिशुम, तड़ाक डाई। मैंने कुछ नहीं किया। वह सोना मेरा नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है इंस्पेक्टर। मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर, वह सोना मेरा नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है। और फिर से सोना तुम्हारे नाम से आ रही वीसीआर में कैसे अंदर पहुंचा? मैं नहीं जानता, मैंने वीसीआर नहीं खरीदा था। क्या मतलब? मैं एक एजेंट का सर्च पर भारत से कुवैत गया था। वहाँ मैंने घूमने के अलावा कुछ नहीं किया। एक सप्ताह बाद जब कुछ अन्य कीमती वस्तुओं के साथ वीसीआर मेरे नाम बुक कराया, मुझे विमान का टिकट थमा दिया। यह लो तुम्हारा टिकट। तुलसी नगर एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही यह सारा सामान तुमसे ले लिया जाएगा। मैंने सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता जिन्होंने मेरा नाम से क्या क्या बुक करवाया था। उस ट्रैवल एजेंसी एजेंट का नाम पता है? बताओ, जिसके खर्चे पर तुम ये कुवैत जा रहे थे। लाल सिंह ने पता बता दिया। 2 घंटे बाद वह इस नाम का कोई ट्रैवल एजेंसी आज तक की तारीख में नहीं है मिस्टर लाल सिंह। नहीं, यह नहीं हो सकता है, मेरा यकीन करो। वह सोना अदालत में अपना फैसला सुना दिया। मुजरिम लाल सिंह को 6 माह की कैद की सज़ा दी जाती है। 6 महीने बाद मैं उन कुत्ते को छोड़ूंगा नहीं जिन्होंने मेरे माथे पर जेल का ठप्पा लगा दिया। तभी लाल सिंह, कार में बैठ जाओ। लाल सिंह, तुम? नथु राम, कमीने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझे तबाह कर दिया। मैं कुत्ते तेरा खून पी जाऊंगा। रोमिंग ट्रक। लाल सिंह को बोरे की तरह ठूस कर आगे कार बढ़ चली। जल्दी करो। लाल सिंह को होश में आया तो अज्ञात स्थान पर था। मुझे कहाँ ले आए तुम लोग कमीनों? कोई हरकत मत करना लाल सिंह, वरना तुम्हारे शरीर में इतने छेद हो जाएंगे कि कोई गिन भी नहीं पाएगा। तुम्हारी भलाई इसी में है। तुम नरमी से बैठकर हमारी बात सुनो और मानो। तुम धोखेबाज हो। कुवैत भेजने से पूर्व तुमने कहा था कि सिर्फ कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का कीमती सामान मेरे नाम एयरपोर्ट से का इस्तेमाल करके मंगाना चाहते हो। उसके पीछे तुम्हारा लाभ कितने
कितना था, ये लो। पहली बार विदेश जाने पर कस्टम पर छूट के रूप में मिलता है, लेकिन तुमने वीसीआर के अंदर सोने के बिस्कुट रखवा दिए। धोखेबाज, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अगर तुम इसी तरह से और वह हंगामा करती रही तो तुम गोली मारकर तुम्हारी लाश किसी पास के गटर में नाली में फेंक देंगे। क्या चाहते हो तुम मुझसे? सबसे पहले ब्रीफकेस में झाँक लो, क्या है इसमें? इतने सारे नोट? हाँ, ये सब तुम्हारे हो सकते हैं अगर तुम हमारे लिए काम करो। इनकार करने से पहले सोच लेना कि जेल से निकलने हुए व्यक्ति को दुनिया में कोई स्वीकार नहीं करता। इसके लिए फिर से हमारी ही दुनिया में आने का रास्ता बचता है। मुझे करना क्या होगा? धीरे धीरे जान जाओगे। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि मेरे पास अब इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है। गुड। खंजर तुम्हारे काम से खुश हो गया तो तुम्हें किस्मत पलट जाएगी मिस्टर लाल सिंह। खंजर वक्त आने पर सब जान जाओगे। रोमी, फिलहाल इस पे क्या क्या करना है इसे समझा दो। और फिर सूचना एकदम पक्की है इंस्पेक्टर। सुनाकर सोना इसी बक्से रास्ते से ले जाएगा। कोई भी वाहन बिना जांच से यहाँ से नहीं निकलना चाहिए। रोको। लाल सिंह, वह कार रोकने के लिए संकेत कर रहे हैं। तुम डर क्यों रहे हो? तुमने मुझे अभी तक यह नहीं बताया कि सोना तुमने कहाँ छिपाया है, और अगर इंस्पेक्टर को सोना ढूंढ लिया तो हम कई महीने जेल में सड़ जाएंगे। डोंट वरी रोमी, सोना ढूंढने के लिए तीसरी आंख की ज़रूरत है, वह उनके पास नहीं है। सारी मिस्टर, हमें आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी होगी। बड़े शौक से दोनों कार से बाहर आ गए। हवलदार, तलाशी लो। थोड़ी देर बाद, सर, कार में कुछ नहीं मिला। ओह ओह, यह क्या है? चेक करो। सर, यह सिर्फ एक कालीन है, इसे लपेट कर वापस छत पर रख दो। आप जा सकते हैं मिस्टर। थैंक यू इंस्पेक्टर। और कार आगे बढ़ाती ही लाल सिंह ने ठाका लगा कर हंस पड़ा। हाँ हाँ, देखो रोमी, कार के चप्पे चप्पे की तलाशी लेने के बावजूद भी सोना नहीं पा सकी। कमाल है, मेरी डर के मारे जान निकली जा रही है। इंस्पेक्टर रत्नाकर, डीसीपी साहब, सोना कार में ही है रोमी, बेटा रोमी। इंस्पेक्टर रत्नाकर, इस फोटो को देखो, ऐसा कोई आदमी यहाँ से गुजरेगा तो नहीं? ये तो अभी कार लेकर गया है। बात क्या है सर? सोना इसी आदमी लेकर जा रहा है, उसे रोकना होगा। जल्दी करो इंस्पेक्टर रत्नाकर। और राम सिंह, और तेज जीप चलाओ। कार वह रही सर, उसे रोकना होगा। पुलिस जीप हमारे पीछे आ रही है। ए, कार रोको रोको। तुम वही लाल सिंह हो ना जो एक बार कुवैत से सोना लाते पकड़े गए थे? जी हाँ, लेकिन अब क्या बात है? इंस्पेक्टर, तुम खुद कार की तलाशी लो। यस सर। आप दोनों बाहर आइए। लेकिन इंस्पेक्टर, दोनों बाहर आना पड़ेगा। लेकिन डीएसपी साहब, हमारी कार की तलाशी एक बार हो चुकी है और कार से कुछ नहीं मिला। आपकी जाती है सर, कार में कुछ नहीं है। देखो कार की छत पर क्या है? सर, वह कालीन है, मैं खुद जांच कर चुका हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। उसे नीचे उतारो। कालीन को नीचे उतारा गया। सोना कहाँ है मिस्टर लाल सिंह? कमाल है, आप किस सोने की बात कर रहे हैं? 50 लाख के मूल्य के उस सोने की जिसे तुम लेकर आए हो। कहाँ है वह सोना? आप 2 बार हमारी कार की तलाशी ले चुके हैं, और कोई सोना होता तो आप कोई मिलता ना। कहीं ऐसा तो नहीं सोना तुम किसी और रास्ते से ला रहे हो और हमें गलत सूचना मिली हो? ठीक है, तुम जाओ। डीएसपी, उस दिन कुवैत से सोना धोखाधड़ी कर के मेरे साथ भेजा गया था, जिसकी मैं सज़ा पा चुका हूँ। वैसे मेरे जैसे किसी का के कोई वास्ता नहीं रहा। सर, लगता है इस बार हमें पुलिस को इन्फॉर्म सूचना प्राप्त करने में धोखा हो गया। शायद धोखे हम खा रहे हैं इंस्पेक्टर रत्नाकर। खैर, कुछ देर में पता चल जाएगा। और घटना के 1 घंटे बाद, क्या रोमी? 2 बार पुलिस की जांच के बाद भी सोना पुलिस को नहीं मिला? मेरी तो बुद्धि पलट गई। नथुराम,
पता नहीं ये लाल सिंह सोना लाया है, यह लाया कैसे है, मगर वह है कहाँ। आपके लिए बॉम्बे से कालीन लाया रहे हैं और ड्राइंग रूम में ले जाकर रख रहा हूँ। आओ लाल सिंह, रख दो नीचे। मैंने तुम्हारी अमानत तुम्हारे घर पर पहुंचा दी है नथुराम। तुम जानो तुम्हारा काम। अमानत यानी सोना कहाँ है लाल सिंह? सोना आपके कदमों में। क्या तुम्हारा मतलब यह कालीन में? कालीन, लेकिन इसे पुलिस दो बार। नथुराम कालीन खोलो, इसमें सोना कहाँ है? जरा गौर से देखो, सोना इसी में है। नथुराम रोमी से अपनी पूरी ताकत लगा दी। सोना कहाँ है लाल सिंह? इसमें तो कुछ नहीं दिखाई पड़ जाता। पुलिस ने की दूसरी जांच हो पाती रोमी, और इस वक्त मैं हवालात में बंद पुलिस के डंडे खा रहा होता है। सर, यह क्या कर रहे हो? सोना कहाँ है? लाल सिंह ने द्रव कालीन के एक हिस्से में उल्ट दिया और रुमाल से जब द्रव साफ किया तो उसकी आंखें चमक गई। यह देखो नथुराम, रोमी तुम भी देख लो, ये सोना। लेकिन कालीन की जरी हुए धागे की जगह सोने की तार से बुने गए हैं। फिर उन पर रंगों जैसा मिश्रण डाला गया। कोई सोच भी नहीं सकता कि कालीन सोने के तारों का बुना हुआ गया। पूरे 50 लाख के सोने के तारों का बुना कालीन, जिसे एक असली कालीन से ड्रग्स के बदले पार्टी से पेमेंट के रूप में दिया जा सकता है। इस पार्टी ऐसा पेमेंट पाकर कितनी खुश होगी, उसको अनुमान भी नहीं होगा लगा सकते नथुराम। गुड, कमाल कर दिया तुमने। सारी रोमी, मैंने बॉम्बे से तुम्हें तुलसी नगर तक तुम्हें इस सस्पेंस में रखा। सोना किस रूप में लेकर आ रहा हूँ? लाल सिंह, आन तुमने यह काम किया है, तुम्हें खंजर के पास ले जा सकता हूँ। कमाल कर दिया तुमने। आज तुम खंजर से मिलोगे लाल सिंह, जुर्म के बादशाह खंजर से। तभी क्या है ये? माइक्रोफोन। इसे यहाँ किसने लगाया? शायद डीएसपी ने। हमें खतरे में है, भागो। और लाल सिंह और रोमी कालीन को वापस कार में डाल दिया। एक मिनट ठहरो, मैं अभी आया। कुछ भूल आए थे क्या? हाँ, पुलिस को वहाँ से कुछ न मिले ऐसा प्रबंध करके आया हूँ। कोठे से निकलकर कार कुछ आगे बढ़ी होगी कि दो पुलिस जीप कंपाउंड में प्रवेश किया। घेर लो पूरी इमारत को। बड़ाम। इमारत में टाइम बम फिट कर दी आया था। इमारत में हुए धमाके से पुलिस वालों ने अपनी जान से हाथ धो बैठे। इन लोगों ने वक्त रहते कालीन में अटकाए गए माइक्रोफोन का पता लग गया। अंजाम हमारे सामने है। हमारे 2 आदमी मारे गए सर। नथुराम ने कार शानदार मार्केट में पहुंचकर रुकवाई। रोमी, तुम कार पार्क करके आओ। लाल सिंह को लेकर ट्रेडिंग एजेंट सेंटर में जा रहा हूँ। आओ लाल सिंह, तुम यहाँ लोग उनके काम के लिए विदेश भेजने की व्यवस्था खोज में वसूली करती है। और कालीन ने भारी भीड़ देखकर नथुराम ने रास्ता बनाते हुए अपने कैबिन ऑफिस की ओर बढ़ गया। अरे अरे, साहब आ गए। तो क्या तुम इन्हें सचमुच रोजगार देकर विदेश भेजते हो? हाँ। तुमने किससे कहा कि ऑफिस किराए का है? यहाँ प्रत्येक मेंबर 5-5 हज़ार रुपये देकर ये ऑफिस फिर भी न खुलने के लिए बंद हो जाएगा। कभी न खुलने के लिए। ओह, अब तुम देखो कैसे बैठे बैठे हम करोड़ों के मालिक बनते हैं। सलाम साहब, एक एक करके अंदर भेजो। जी साहब। तुम्हारा नाम? रमेश भागवत। यस सर। सर,
किसी तरह मुझे दुबई भिजवा दीजिए। अपनी माँ का ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए सर। मैं उसे इलाज के अभाव में दम तोड़ता हुआ नहीं दे सकूँगा सर। डोंट वरी मिस्टर रमेश, एक हफ्ते के अंदर तुम्हें दुबई पहुँच चुके होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये रहे आपके 5,000 रुपये। और एक एक से आदमी से आते गए और अंत में हाँ पूरा 1 करोड़ रुपया। लाल सिंह, तुम्हारा जवाब नहीं नथुराम। यह योजना मेरी नहीं लाल सिंह, ये खंजर के माइंड की योजना है। सोने की खोपड़ी है उसकी। सोने की खोपड़ी, तुम ठीक कहते हो नथुराम, लेकिन सोने की खोपड़ी उस मालिक से कब मिलूँगा, तो उनसे मिलने की मेरी इच्छा और तीव्र हो गई है। और जब वह अब हम वहीं चलते रहे हैं। आओ रोमी, इन रुपयों को बैग में भर लो। तीनों कार में बैठे। कालीन कहाँ है? कार चलाओ रोमी। जहाँ उसे होना चाहिए था सर, खंजर के पास भिजवा दिया गया है, क्योंकि अब हम उसे और साथ उठाने का खतरा नहीं उठा सकते। फिर समुंदर के सिर निकालने खड़े उस छोटे से टापू पर ऊपर मंडरा रहा एक हेलीकॉप्टर। गड़गड़ गड़गड़। और हेलीकॉप्टर सपाट जगह पर उतरा। नथुराम गुप्त बटन दबाकर गुप्त द्वार खोला तो यह है खंजर का हेडक्वार्टर, गुप्त द्वार। तीनों सीढ़ियाँ नीचे उतरते आए। ओह, इस छोटे से टापू के अंदर इतना बड़ा अपराधी गैंग। नथुराम और रोमी को लेकर एक अन्य कक्ष में आ गई। आओ नथुराम, रोमी, खंजर मैं उसे ले आया हूँ, और साथ में 1 करोड़ रुपया भी। अगर वह सोना पकड़ा जाता तो हमारे माल की डिलीवरी रुक जाती। क्यों? पार्टी का पेमेंट सोने के रूप में चाहिए थी। और कुर्सी घूमी। तो तुम लाल सिंह हो, तुम्हारी रिपोर्ट हमें मिल चुकी है लाल सिंह। हम खुश हैं, तुमसे खुश है। थैंक यू सुरेंद्र। जबकि अब ड्रग्स हमारे इस अड्डे पर पहुंच चुकी है और सोने का कालीन आज रात पैन सैम के विमान में अमेरिका के लिए प्रस्थान हो जाएगा। यह सब तुम्हारे दिमाग के कारण हुआ है लाल सिंह। यहाँ हमने तुम्हें इनाम देने के लिए बुलाया है। यह ब्रीफकेस उठाओ और इसमें 2 लाख रुपए हैं। नथुराम, हेलीकॉप्टर ड्रग्स की पार्टी लदवाओ और उसे शहर भर में एजेंटों के पास भिजवा दो। जी, अब तुम तीनों जा सकते हो। अगर ऐसे ही हिम्मत और बहादुरी से काम करते रहे तो हम तुम्हें क्या से क्या बना देंगे, यह तुम वक्त आने पर देखोगे। तीनों कक्ष से बाहर मैदान में आ गए पहुँचे। माल पार्टियाँ बाहर हेलीकॉप्टर में लाद दो जल्दी। जहर भरी इस पेटियों के साथ तुम सब की कब्र यहीं बनाऊंगा कमीनों। और फिर धाए अगले ही पल आह छलांग लगाकर लाल सिंह एक खंबे की ओट में चला गया। लाल सिंह, यह क्या हरकत है? तुम सब मेरे निशाने पर हो। कुत्तों, अपनी अपनी गनें फेंक दो वरना भून डालूंगा। फेंक दो गनें। आज वह दिन आ गया है नथुराम, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। क्या प्रतिज्ञा? क्या बकते हो धोखेबाज? मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा की थी जिस दिन तुम सबको ख़त्म कर दूंगा, जिस दिन मेरे जीवन में 6 सुनहरे महीने जेल की कोठरी के अंधकार में दफन किया था तुमने। मैं तो तुम दोनों को कब से ख़त्म कर देना, लेकिन खंजर का नाम सुनकर मेरे रुक गया और मैंने तय किया तुम जैसी छोटी मछलियों को उसी दिन मारूंगा जब खंजर नाम की वे बड़ी मछली तक पहुंच जाऊंगा। आज वह दिन आ गया कुत्तों। दाएं दाएं सोने की खोपड़ी को मिट्टी के ढेर में बना दूंगा आज। गोलियां ख़त्म। रोमी, भून डालो इसे, इस हरामजादे को। हाँ हाँ, अब तुम मिट्टी के ढेर में बदलूंगा लाल सिंह। रोमी ने फायर किया। ओह, यह बारूद काम आएगा। ठहरो रोमी, फायर मत करना वरना बारूद के इस पूरे अड्डे को उड़ा देगा। तर 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 तर। लाल सिंह ने पेटी उठा ली और रोमी बचो। बढ़ाम। फिर
आ तुम यह क्या हरकत कर रहे हो लाल सिंह? ये मौत की हरकत है खंजर, जो तेरे के साथ करने आया हूँ। और खंजर का हाथ सरका, लेकिन मैं तेरे इस अड्डे को तबाह करने की कर रहा हूँ खंजर। अब तेरा नंबर इसी राउंड पूर्व कमरे में तेरी कब्र बनाऊंगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तड़ाक। शैतान खंजर बोले वाले निर्दोष लोगों को विदेश का रोजगार देने का बहाना बनाकर करोड़ों की ठगी करने वाले ठग, अपने खर्च पर तू विदेशी भ्रमण के लिए भेजकर उन्हें तस्करी में फंसाकर फिर उन्हें अपने दल में काम कराने पर मजबूर करने वाले भेड़िए। नहीं, देश से ड्रग्स की भट्टी में झोंक देने वाले कीड़े, आज तेरी इस सोने की खोपड़ी को सदा के लिए चूर चूर कर दूंगा। और तड़ातड़। और इस घटना के 1.5 घंटे बाद तुलसी नगर के पुलिस स्टेशन में बैठा इंस्पेक्टर रत्नाकर चौका। लाल सिंह तुम? इंस्पेक्टर, मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। खंजर को मिटा कर आ रहा हूँ मैं। खंजर क्या है? ओह, फिर पैन सम अमेरिका जाने वाले विमान में वह कालीन जब्त कर लिया गया और समुद्री टीले के रूप में खंजर ने खुफिया अड्डे की बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त की गई। ट्रेलिंग एजेंट के रूप में प्राप्त किए गए 1 करोड़ रुपए भी जब्त किया गया और लाल सिंह यह संतुष्टि की सांस ले सकता था। अगर अब मुफ्त में विदेश यात्रा का लालच करने वाले लोग खंजर जैसे लोगों के चुंगल में आने से बच सकते हैं। समाप्त दोस्तों।